हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय, आपका साइंस टीचर अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। क्लास 10th का जो 18वां अध्याय अपन पढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, भारतीय वैज्ञानिक जिनके बारे में जीवन परिचय और उपलब्धियां अपन पढ़ रहे थे। ये इस अध्याय का पार्ट 4 है, चौथा अध्याय है, चौथा वीडियो है। हम आज पार्ट 5 है, जो 5वां वीडियो अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं, एक बार नजर डालते हैं वापस हमारे इस अध्याय के पिछले 4 वीडियो के बारे में, थोड़ा सा नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है उन अध्याय में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था सुश्रुत के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था सुश्रुत के बारे में, सुश्रुत संहिता के बारे में। इन्होंने बहुत सी चीजें बताई हमारे लिए, बहुत सी चीजें बताई जो आज के समय में यूज होती है, जो इन्होंने 2000 साल पहले ही बता दी थी। ये लगभग ईसा से 600 ईस्वी पूर्व, यानी आज से 2620 या 25 वर्ष पहले ये थे। और उस समय इन्होंने जो आज की जानकारियां हैं, कई चीजें हैं मेडिकल के बारे में, इन्होंने उसी समय बता दी थी। दूसरा हमने पढ़ा था चरक के बारे में। चरक के बारे में हमने जो पढ़ा, चरक संहिता उनकी जो किताब थी उनके बारे में पढ़ा। चरक ने उस किताब में बहुत सी चीजें बता दी थी। ठीक है, और हमारे देश में जो अंग्रेज आए, उन्होंने उस चरक संहिता का अनुवाद अरबी, अमेरिकी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में वो करके लेके गए। जो भी विदेशी आए वो अन्य भाषाओं में करके लेके गए, जिससे फिर वो चरक के ग्रंथ को ट्रांसलेट करके अपनी भाषाओं में वहां लेके गए, वहां का नॉलेज, और फिर उन्हें पढ़कर, उस चरक संहिता को पढ़कर, ठीक है, उन चरक संहिता को पढ़कर उसके अंदर के ज्ञान को यूज करके, उपयोग करके आज नई खोजें की है। भारत को वैसे भी विश्व गुरु कहा जाता है, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में वो सब चीजें जो अब नई इन्वेंट हो रही है, आविष्कार हो रही है, उनके बारे में भारत में पहले से ही वो चीजें हो चुकी थी। उनके बारे में जो आज घटित हो रही है चीजें, जो आविष्कार हो रहे हैं, उनके बारे में पहले ही बता चुके थे वे। ठीक है, बड़े बड़े दार्शनिक और जो पंडित थे, उन्होंने ये पहले ही बताया। इन्हें चरक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चरक का अर्थ होता है चलना। ये पीड़ित व्यक्तियों को पास जाते थे, दूर दूर रहने वाले पीड़ित व्यक्तियों के पास जाते थे और क्या करते थे, उनका इलाज करते थे, इलाज करके पैदल जाते थे। और शिक्षा देने के लिए भी वो क्या जाते थे, पैदल जाते थे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमने पढ़ा सीवी रमन के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा था सीवी रमन के बारे में पढ़ा हमने। इनका जो रमन प्रभाव था वो बहुत ही बड़ी खोज थी, जिसके लिए उन्हें दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार होता है, वो उन्हें मिला। ठीक, सीवी रमन को मिला। इसी तरह हमने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में भी पढ़ा। ठीक है,
इनसे जुड़ा हुआ एक सवाल कई बार पूछा जाता है। अप्सरा, साइरस, सर्लिना, ये जो 3 परमाणु रिएक्टर है, इनकी स्थापना की थी होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा ने इनकी स्थापना की थी। 5 चीज जो हमने पढ़ी पंचानन माहेश्वरी के बारे में। 5वां जो पढ़ा था हमने पंचानन माहेश्वरी। माहेश्वरी के बारे में हमने पढ़ा। बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे ये भी। इसके बाद हमने आज अपन सलीम अली के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से इनके बारे में, और काफी कुछ अपन सीखने की कोशिश करेंगे। और एक वैज्ञानिक हमने प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में भी पढ़ा है, उनके बारे में भी पढ़ा है, उनके जीवन के बारे में पढ़ा है। प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में पढ़ा था एक वैज्ञानिक। 6, प्रफुल्ल चंद्र राय, इनके बारे में हमने पढ़ा था। रे के बारे में, इनके बारे में ये कहा गया है कि एक 800 रुपए की अल्प पूंजी से, यानी वो बहुत ही कम आयु में बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, और उन्हें इनके बारे में कहा गया है कि इन्हें ये बहुत होनहार और विद्वान व्यक्ति थे, फिर भी इन्हें जब नौकरी मिली तो इनसे कम होशियार और कम विद्वान व्यक्ति, या कह सकते हैं कम काबिल अंग्रेज व्यक्तियों को बड़े बड़ी पोस्टों पर देखा, और खुद ज्यादा काबिल होने के बाद भी उनको नीचे वाली पोस्ट पर नौकरी के लिए रखा गया। तब उन्हें लगा कि ये, उन्होंने जाकर पूछा कि भाई ऐसा क्यों है कि आप मैं ज्यादा योग्य हूं, ज्यादा काबिल हूं, फिर भी क्या किया है आपने, अपने बंदों को, अंग्रेज लोगों को, अपने साथियों को बड़ी बड़ी पोस्टों पर, बड़ी बड़ी पदों पर रखा है, नौकरी पर, और मुझे छोटे पद पर रखा है, ऐसा क्यों? तो सामने से जवाब आया कि अगर आपको लगता है कि आप इतने ही बड़े केमिस्ट हैं तो खुद का कारखाना, खुद का बिजनेस क्यों नहीं, व्यवसाय क्यों नहीं खोल लेते? यहाँ क्यों छोटी सी सैलरी के लिए आप आए हो? ठीक है, ये बात उन्हें प्रफुल्ल चंद्र रे को इतनी चुभ गई कि उन्होंने फिर 800 रुपए की अल्प पूंजी से, 800 रुपए, मात्र 800 रुपए से उन्होंने एक अंग्रेजी दवाइयां बनाने की, औषधियां, विलायती ढंग से औषधियां बनाने की, अंग्रेजों के ढंग से, बाहरी ढंग से औषधियां बनाने का एक कारखाना खोला, जो आगे चलकर बहुत ही बड़े करोड़ों की कारखाने में बदल गया। तो ये थे हमने हमारे पिछले 4 वीडियो के 6 वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। आज अपन हमारे देश के बर्डमैन, भारत के बर्डमैन कहे जाने वाले डॉक्टर सलीम अली के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, भारत के बर्डमैन इन्हें कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल, एक साल छोड़ के ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर सलीम अली। देखिए, इनका जन्म 12 नवंबर 1896 में मुंबई में हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? 12 नवंबर 1896 में मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये पक्षी विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी थे। ये पक्षी विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी थे, अर्थात ये पक्षियों के बारे में अध्ययन करते थे, पक्षियों की जीवन शैली और पक्षियों के जीवन चक्र के बारे में वो अध्ययन करते थे। उनका कार्य क्या होता है, वो उनका प्रत्येक पक्षियों का प्रत्येक सिस्टम कैसे कार्य करता है, इसके बारे में वो जानते थे। और प्रकृति विज्ञानी थे, अर्थात वो प्राकृतिक चीजों का भी अध्ययन करते थे कि प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप से कुछ घटनाएं हो रही हैं वो कैसे हो रही है, किस प्रकार हो रही है, ये वो करते थे, अध्ययन करते थे। इसीलिए वो पक्षियों के
अध्ययन के कारण पक्षी विज्ञानी और प्रकृति के अध्ययन के कारण क्या होते थे? प्रकृति विज्ञानी कहलाए। अब प्रकृति विज्ञानी और पक्षी विज्ञानी एक साथ होना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो कृत्रिम वातावरण से ज्यादा प्राकृतिक वातावरण में आवास करते हैं, रहते हैं, ठीक है, और अपनी वृद्धि करते हैं। तो जब पक्षियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, सलीम अली डॉक्टर साहब ने पक्षियों के बारे में अध्ययन किया, तो जाहिर सी बात है उनके आवास, उनके प्राकृतिक भोजन, उनके प्राकृतिक पोषण, उनके रहने का तरीका, रहने की जो कंडीशंस होती है, अनुकूलन जो उनमें पाए जाते हैं प्राकृतिक आवास के अनुसार, यह सब अध्ययन करना ही था। प्रकृति के नियमों का उन्हें अध्ययन करना ही था, इसलिए वो पक्षी विज्ञानी, प्रकृति विज्ञानी कहलाए। नेक्स्ट, 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित गया। अर्थात इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए आप लोग। सवाल पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सलीम अली को क्या कौन सा पुरस्कार मिला था, या ऐसा पूछा जा सकता है कि सलीम अली को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित कब किया गया था? तो 1976 अर्थात 1976 में इन्हें क्या मिला? पद्म विभूषण का अवार्ड मिला था। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान, एक नागरिक को दिए जाने वाला भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां मैं आपको बता दूं अच्छे से कि तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न, सबसे बड़ा सम्मान। दूसरा जो सम्मान है भारत का सर्वोच्च, ये पद्म विभूषण है। और तीसरा जो सम्मान है वो है पद्म भूषण। ये तीन सम्मान जो टॉप के 3 सम्मान है भारत के, और पद्म, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इनमें से 1976 में डॉक्टर सलीम अली को अपने कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के द्वारा सम्मानित किया गया था। फिर अगला देखिए, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। पहला तो बात ये, हमारे जो प्राकृतिक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हमने पढ़े थे उसमें भी ये आया हुआ है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत के राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में हमने ये पढ़ा था। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, और इसका निर्माण में डॉक्टर सलीम अली का बहुत बड़ा योगदान रहा, सहयोग रहा। और ये केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पक्षियों के का, अपन इसको पक्षियों का स्वर्ग भी बोल सकते हैं। बहुत से पक्षी यहाँ पर आते हैं। फिर आगे देखिए तो नेक्स्ट, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, ध्यान रखिएगा इसको। ये सवाल पूछा जा सकता है इस अध्याय में कि BNHS का पूरा नाम क्या है? BNHS का पूरा नाम क्या है? तो पहली चीज, बी का बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी,
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी किसका नाम है? BNHS का पूरा नाम था। सलीम अली के संदर्भ में BNHS का क्या योगदान है? तो देखिए, BNS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो सचिव थे WS मिलार्ड एक BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अध्यक्ष सचिव थे। WS मिलार्ड ने सलीम अली को पक्षियों के पर अध्ययन के लिए अपनी किताब कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई दी। जब पक्षियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे डॉक्टर सलीम अली, ठीक है, तब उनके अध्ययन से, उनकी रुचि से, उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के जो सचिव WS मिलार्ड थे, उन्होंने उनको अपनी फेमस बुक कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई दी थी कि ताकि उनको हेल्प मिले, उनको मदद मिले पक्षियों के अध्ययन के लिए। सवाल यहां भी एक बनता है कि कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई की किताब किसने दी थी, किसने लिखी थी, या किसकी किताब है, किसका लेखन है? तो बॉम्बे कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई WS मिलार्ड की बुक है, किताब है। नेक्स्ट देखिए, अपनी आत्मकथा द फॉल ऑफ स्पेरल। सवाल यहां भी इसी लाइन में भी और पूछा जा सकता है। इनकी जो आत्मकथा, यानी इन्होंने अपने जीवन की सारी घटनाओं को एक बुक में संयोजा, एक बुक में समेटा और अपनी जीवन की सारी घटनाएं जो वो लिखते थे, ठीक है, उन्होंने अपनी सारी जीवन की घटनाओं को अब एक बुक में लिखा जिसका नाम था द फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सलीम अली की आत्मकथा पुस्तक का नाम बताइए, ठीक है। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा द फॉल ऑफ स्पैरो में लिखा, क्या लिखा? अली ने पतली गर्दन वाली गोरैया की घटना को जीवन परिवर्तन क्षण माना। पतली गर्दन वाली गोरैया एक विचित्र पक्षी था, ठीक है, जो कहीं से उड़ते हुए उड़ते हुए वो आया और शायद वो चोटिल था जिसके कारण वो ढंग से उड़ नहीं पा रहा था और उनके पास आकर गिर गया, ठीक है। फिर इन्होंने उस गोरैया का इलाज किया, अर्थात उसकी चोट पर मरहम लगाया और क्या किया, उन्होंने उसका इलाज किया। जब वो स्वस्थ हो गई, ठीक है, तो थोड़ी देर में वो स्वस्थ हो गई और फिर उड़ने लगी। इस घटना से वो इतने प्रभावित हुए कि पक्षियों के बारे में उन्होंने पूरा अध्ययन किया। पक्षियों की हर चीज को जानने के लिए फिर वो तत्पर हो गए और अपना लक्ष्य बना लिया कि वह पक्षियों के बारे में सब कुछ जानेंगे, उनकी कार्य प्रणाली और सब कुछ जानेंगे। तो द फॉल ऑफ स्पैरो उनकी आत्मकथा थी, जो उनके जीवन परिवर्तन का क्षण माना जाता है, जीवन परिवर्तन घटना मानी जाती है। ये भी सवाल पूछा गया है 1 नंबर में कि डॉक्टर सलीम अली की जीवन परिवर्तन की घटना किस क्षण को, डॉक्टर सलीम अली के किस क्षण को, जीवन के किस क्षण को परिवर्तनशील माना है, या वो कौन सा क्षण है, वो कौन सा पल था जिसने डॉक्टर सलीम अली के सारे जीवन को परिवर्तन कर दिया था? तो वह था उनकी पतली गोरैया वाली घटना। आगे देखिए, इनके सम्मान के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1958। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1958 में क्या हुआ था? अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1958, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय 1973
और आंध्र विश्वविद्यालय 1976, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1958, दिल्ली विश्वविद्यालय 1973 और आंध्र विश्वविद्यालय 1978 ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इन्हें इनके सम्मान में, इनके लिए, इनका जो पक्षियों के ऊपर जो अध्ययन किया, तो इनके सम्मान के लिए इन्होंने, इन तीनों विद्यालयों ने क्या दी, इनको एक मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी, अर्थात इन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की। ठीक है, इस पीएचडी के उपाधि के कारण, तो मैंने आपको बताया भी था, पीएचडी उपाधि से ही क्या लगती है, एक पद का सर्जन होता है, जो नाम के आगे क्या लगता है, उससे डॉक्टर लगता है, जो पीएचडी कंप्लीट करता है। तो इन्हें पीएचडी एक विद्यालय से नहीं, तीन विद्यालयों ने इन्हें अपनी मानक पीएचडी या डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। सवाल पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सलीम अली को डॉक्टरेट की उपाधि कौन कौन से विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ का मुस्लिम विश्वविद्यालय 1958, दिल्ली विश्वविद्यालय 1973 और आंध्र विश्वविद्यालय 1976 में इन्हें क्या पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखिए, 1963 में 91 वर्ष की उम्र में इन्हें की मृत्यु हो गई और मृत्यु का कारण था प्रोस्टेट कैंसर। तो 1963 में 91 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयंबटूर में सलीम अली, कोयंबटूर में, कहां पर, कोयंबटूर में सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री सैगोन को स्थापित किया। भारत सरकार द्वारा कोयंबटूर में सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री सैगोन को स्थापित किया। यहां दो सवाल बनते हैं इस लाइन में। पहला सवाल, सैगोन का पूरा नाम क्या है। सैगोन दे दो, सैगोन का पूरा नाम, और ये भी सवाल शायद 2 से 3 साल पहले पूछा गया है कि सैगोन का पूरा नाम क्या है। तो सैगोन का पूरा नाम है सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री नाम है। तो सैगोन का पूरा नाम पूछा जा सकता, और क्या पूछा जा सकता, और ये पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा सलीम अली के सम्मान में कौन सी संस्था स्थापित की गई। तो सैगोन सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री नामक संस्था क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। तो ये था हमारा आज का डॉक्टर सलीम अली से जुड़ा हुआ आज का अपना टॉपिक, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा जो भी आज अपने पढ़ा है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो है ये, भारत का वर्ल्ड में इसे कहा जाता है। और इसमें जो ये फुल फॉर्म्स आते हैं BNHS, और अभी तो लास्ट में अपन ने सैगोन के बारे में पढ़ा है। ये भी इम्पोर्टेंट है लाइन कि उनका जीवन परिवर्तन वाली घटना कौन सी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनको किन किन से, कौन कौन से विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट PhD की उपाधि प्राप्त हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थे हमारे बीच आज डॉक्टर सलीम अली साहब, जिनके बारे में अपन ने अच्छे से अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूं मैंने आज आपको जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा।
आने वाले वीडियो और इस अध्याय का जो आखिरी वीडियो होगा, इसका पार्ट 6, जिसमें अपन हमारे देश के गौरव कहे जाने वाले, हमारे देश की शान कहे जाने वाले, हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलैब्दीन अब्दुल कलाम के बारे में अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लास में, जो इस अध्याय का 6ठा पार्ट होगा। उम्मीद करता हूँ जो भी आज मैंने पढ़ाया है आपको, वो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।